नमस्ते सभी को। ये उसी का कंटिन्यूएशन है कि बर्ताव की स्वतंत्रता। तो ये पर्सनल अनुभवों से ये बहुत कुछ सुनकर और पर्सनल अनुभवों से जो ज़िंदगी के असली अनुभवों से जो रिश्तों से, सगे रिश्तों से, खुद के बर्ताव से, दूसरों के बर्ताव के ऑब्जर्वेशन से, जो मन में मेडिटेशन और मेडिटेशन काइंड ऑफ मंथन करने से जो ज्ञान की उपज निकली, उससे ही मुझे समझ आया कि जो बर्ताव की स्वतंत्रता पे मैंने बोला था कि भाई किसी को आपको तारीफ़ करनी हो तो तारीफ़ से आपको लग रहा होगा कि कुछ अच्छा ही बोलना है। अगर हमें किसी को तो बोलना चाहिए, है ना, इर्रिस्पेक्टिव कि वो हमें कैसा फ़ील करा रहा है सामने वाला। पर ये बर्ताव की स्वतंत्रता सिर्फ वहीं पर लागू नहीं है। बर्ताव की स्वतंत्रता लागू है अगर आप किसी को कुछ मन में आपके भरा पड़ा है और वो सुनाना चाहते हैं, तो वहाँ भी बर्ताव की स्वतंत्रता को लागू करें। अगर आपको किसी को कुछ सुनाना है और आप मतलब सहन की लिमिट पार हो गई है, बिना जज किए, थोड़ा माइंडफुली, और अगर माइंडफुली नहीं रहा जा रहा, हो रहा है कि नहीं नहीं भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं सोच सकता, आई हैव टू गिव इट बैक, तो यू गिव इट बैक। तो आप इतना सोचे नहीं कि इट्स ओके, लेट गो, डोंट लेट गो, क्योंकि लेट गो कुछ होता नहीं है। द एनर्जी हैज़ बीन क्रिएटेड इन यू, एंड अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होगी वन और द अदर वे। दैट हेट्रेड एनर्जी, दैट काइंड ऑफ क्लमजी क्लटर्ड एनर्जी किसी फॉर्म में आपकी बॉडी में तो मैनिफेस्ट होगी अंदर। तो बेटर है कि जो चीज़ जहाँ जिस वजह से हुई है उसे समझे पहले, इसका बेस क्या है, कि किसी के व्यवहार से आई है या क्या है उसका बेस। जो जैसे किसी के बोलने की वजह से आपको अच्छा नहीं महसूस हो रहा तो आप उसको निकाल दें, है ना। वहाँ भी आप बिल्कुल सोचे नहीं, माइंडफुली मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आप सेम आपको जैसा महसूस हो रहा है उसे एक तरीके से भी बोल सकते हैं, साफ़ तरीके से, एकदम साफ शुद्ध, बजाय गलत तरीके, उल्टा सीधा बोलना जो हमें जनरली हम सीखते हैं आसपास से। उसके बजाय एक लर्नड तरीका भी होता है जिसमें आप गलत नहीं दिखेंगे, बट आपने पूरे अपने इमोशंस जो हैं निकाल दिए, आपने अपनी बात कर दिए भाई, है ना, जो आपके मन में था। तो बर्ताव की स्वतंत्रता यहाँ पर भी लागू करें, सिर्फ अच्छा बोलने के लिए नहीं। अगर आपके मन में कुछ भरा है और आपको लगता है कि भाई टू मच हो गया, टू मच ऑफ इट, है ना, बोल दे, दोनों तरफ, जो झेल रहा है वो भी बोल दे, है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप में एक्सेप्टेंस बहुत आएगा। क्यों आएगा एक्सेप्टेंस? कि जब आपके साथ कोई ऐसा करेगा ना तो फिर आपको हर्ट नहीं होएगा, यू विल अंडरस्टैंड। तो वो अंडरस्टैंडिंग ही एक्सेप्टेंस होती है, और एक्सेप्टेंस ही मूल मंत्र है। जब भी किसी तकलीफ़ में हम होते हैं, सिर्फ और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो सिर्फ जिस भी उस सिचुएशन में जो भी हमारे साथ हो रहा होता है, हमें उसे पूर्णतया जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। वो सेम डिफ़िकल्टी सेम लगती नहीं है। तो इसीलिए बर्ताव की स्वतंत्रता वहाँ पे काम आएगी। बहुत अच्छा चीज़ है जो अगर आप सीखें बर्ताव की स्वतंत्रता, और जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना पूरा दिन निकालते हैं, उसमें एक बार ये लागू करिएगा, रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा बर्ताव की स्वतंत्रता, कि आप अपने हिसाब से चलें, है ना, जैसा आपको महसूस होता है, जैसा आपके अंदर आपको परिस्थितियाँ महसूस करवा रही हैं, आप उस हिसाब से चलें। डोंट टेक लाइक दैट सीरियसली, है ना, कि मैं इसको बोल दूँगा तो वैसा हो जाएगा, या ये मुझे बोल देगा तो ऐसा हो जाएगा। इट्स ओके, हैव एक्सेप्टेंस फॉर ईच अदर, क्योंकि आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते ना। देयर आर थिंग्स यू फील इनसाइड एंड वी हैव टू जहाँ से जो चीज़ आ रही है उसको वहीं पे वापस भेजना ज़रूरी है। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या आपको भी एक्सेप्टेंस डेवलप होगी कि यार जैसे मैं कर रहा हूँ तो ऐसे कोई मुझे करेगा, तो आई शुड बी एक्सेप्टिंग, इट्स ओके, इट हैपेंस एंड वी शुड अलाउ ईच अदर दैट। होपफुली द मैसेज इज़ कन्वेड एंड आई विल बी कमिंग अप विद मोर टॉपिक्स, and I will be working on my health again, health in terms of building immunity, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है कुछ लास्ट 1-2 महीनों से। रनिंग छोड़ देते हैं तो एकदम से इम्यूनिटी चली जाती है मेरी।
पर रनिंग ना हर दिन तो नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि इट्स लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। आफ्टर रनिंग यू नीड टू रेस्ट इक्वली, तो रेस्टिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता इतना कि मैं रेस्ट करूँ। तो दैट्स वाई इस फेज़ ऑफ लाइफ में मैं रनिंग को 2 days इन अ वीक रखूँगी, मे बी 2 या 3 days इन अ वीक। बाकी के दिन आई विल बी पुटिंग इनटू योगा, एंड बाकी सारे ही दिन पे खाने पे फोकस बहुत करूँगी दोबारा से, कि मैं खाऊँ तो सिर्फ प्रोटीन वाला खाना, क्योंकि कार्ब्स तो मिल ही जाएंगे प्रोटीन के साथ, तो फोकस में रहे प्रोटीन वाला खाना। तो बड़ा फिट फील करते हैं और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है काम करने की। और आपसे शेयर करेंगे ज़रूर। और बहुत बहुत धन्यवाद। होपफुली द मैसेज वाज कन्वेड।